मात्र 20 किलो आलू से आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिससे आप डेली 1500 रुपया कमा सकते हैं। जी हाँ, मात्र 20 किलो आलू से 1500 रुपया डेली। और अगर मैं लागत की बात करूं तो 20 किलो आलू की कीमत आज के तारीख में लगभग होलसेल में आपको 300 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि 300 रुपया का आलू और इसको बनाने में 200 रुपया का खर्च है। अब कहेंगे इसको बनाने में कितना झंझट है, तो बनाने में बिल्कुल कुछ भी झंझट नहीं है। एक बच्चा भी बना सकता है, वैसा चीज मैं बताऊंगा। और इसमें तेल वगैरह का कहीं कुछ यूज नहीं होता है, इसलिए फटाफट बनेगा। और मात्र आपको 5 घंटे मेहनत करना है। 5 घंटे में मैं जगह बताऊंगा कहां पर जाके इसको बेचना है। आपको घर पे बना के वहां पर जगह पे जाके बेचना है। और 300 रुपया और 200 रुपया का एक्स्ट्रा खर्च है, यानी कि 500 रुपया अगर आपके पास पूंजी है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और डेली 1500 रुपया आप कमा सकते हैं। शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर इस वीडियो को, इस बिजनेस को करना है तो आपको बस ध्यान से समझना पड़ेगा। सारा चीज कैलकुलेशन करके बताऊंगा किस तरीके से आप 20 किलो आलू से आप डेली 1500 रुपया कमा सकते हैं। सब कुछ अभी लिख कर समझा कर बताऊंगा। ठीक है, और इसको बनाने के लिए जैसा मैंने कहा कि कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से, मतलब एक बच्चा भी बना सकता है। ठीक है, कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। और 200 रुपए का जैसा मैंने एक्स्ट्रा, यानी कि 500 रुपया टोटल आपका खर्च है। और 5 घंटे का मेहनत है और डेली का कमाई 1500 रुपया। अगर देखना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। पैसा कमाने के साथ साथ आपको बचत भी करना होगा। और बचत क्या होती है और बचत करने का तरीका क्या है, और बचत करने से, बचत करके उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है, वो भी मैं बताना चाहता हूं। 2 मिनट आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपकी बहुत काम की बात बता रहा हूं। मान लीजिए, अगर मान लिया आप 30,000 40,000 महीने कमा रहे हैं, ठीक है, जैसा अभी का मान लो आप, अभी मैं आपको 40 से 45,000 रुपया महीना कमाने का आइडिया बता रहा हूं इसी बिजनेस में, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि 1500 रुपया अगर आप डेली कमाओगे तो लगभग मान के चलो 40 से 45,000 रुपया महीना। तो 40 से 45,000 महीना में आप 2-4 हजार 5,000 रुपया महीने के बचा सकते हो। और ये बचाने से आपका क्या फायदा है, जिस तरह का तकलीफ आप कर रहे हो या आपको परेशानी हो रही है, आप या तो हो सकता है छोटी मोटी नौकरी के लिए आप परेशान रहते हो, आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं रहती है, तो ये अगर परेशानी अगर आप अपने बच्चे को, मतलब आपका बच्चे ना झेले, अगर ये आप चाहते हैं तो ये आप जरूर करना। आप कोई भी बिजनेस करना और कमाना, लेकिन कमाने के बाद सबसे पहला काम इन्वेस्ट करना। चाहे आप 1,000 रुपया महीना करो, चाहे 2,000 रुपया महीना करो, और उसको क्या करना है, अच्छे जगह पे उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे आजकल एसआईपी का सिस्टम बहुत चालू है, यानी कि हर मंथ पर मंथ आपको कुछ रुपए, चाहे 500 हो, चाहे 1,000 रुपए या 2,000, आप उसको जमा करो और उसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, 10 साल 15 साल 20 साल में वो बड़ा अमाउंट, बड़ा रकम बन जाता है। कहने का मतलब, अगर मान लिया आपके घर छोटी बेटी है अभी, तो वो कभी बड़ी होगी, उसकी शादी ब्याह में भी वो पैसा काम आ सकता है। या तो अगर बेटा है तो उसको अगर पूंजी की जरूरत होगा आज से 15-20 साल बाद, तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको ये तकलीफ नहीं होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अगर इन्वेस्ट की थोड़ी बहुत अगर मान लिया आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको मोटा मोटी एक चीज बता देता हूं। जैसे अगर बैंक में अगर आप एफडी करोगे तो बैंक में बहुत मुश्किल से 10 से 12 साल में पैसा डबल होता है। लेकिन आज जो है ना, आज बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एसआईपी करते हो तो 2,000 भी अगर आप एसआईपी करोगे महीने के, मात्र 2,000, यानी कि दिन के अगर 70 रुपये अगर आपने बचा लिया तो वही 20 साल बाद लगभग 20 लाख रुपया बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर मान लिया अभी आपके बच्चे छोटे हैं और कभी 20 साल 25 साल के हुए तो एक मुश्त में उनको 20 लाख 25 लाख रुपया मिल जाएगा, जिससे वो कुछ अच्छा बिजनेस, कुछ अच्छा घर बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जरूर करना। और म्यूचुअल फंड के लिए सबसे अच्छा है कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, वहां पर जाकर आप मैनेजर से बात कर सकते हैं और उनको आप पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सारी जानकारी वो आपको देगा। कितना परसेंट का, लगभग 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, हालांकि फिक्स नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अभी तक का मार्केट में 12%, 13%, 14%, 15%, 18% तक रिटर्न दिया है। कहने का मतलब है कि बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 6%, 6.5%, 7% का रिटर्न मिलता है सालाना, एनुअल। और अगर आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो लगभग इसका डबल, लेकिन फिक्स नहीं है।
कहने का मतलब कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन अभी तक का 10-15 साल पिछले रिटर्न का आंकड़ा अगर देखेंगे तो लगभग यही चल रहा है, लगभग 5 साल 6 साल में पैसा डबल हो रहा है। तो ये आप जरूर करना, चाहे 500 का एसआईपी करो, चाहे 1000 रुपये का करो, लेकिन बचत करके आप जरूर ये करना। बाकी बिजनेस आइडिया मैं बताता रहूंगा। आप नया नया बिजनेस आइडिया अगर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर किसी को हर कोई हर बिजनेस नहीं कर सकता है, तो जो आपको सूट करे, जैसे आज का जो बिजनेस है ये सबसे अभी तक का जितना भी बिजनेस आइडिया है मेरा, उसमें से सबसे आसान और सबसे प्रॉफिटेबल है। कहने का मतलब आप सोचो, मात्र 20 किलो आलू, 300 रुपया और 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च है, ठीक है, और 500 रुपया पूंजी लगाकर और 4-5 घंटा मेहनत करना है, इसी में आप डेली मतलब 1500 रुपया। अगर मान लिया मैंने 1500 का, आप अगर इसमें थोड़ा सा अगर मान लिया 200 आगे पीछे भी हो जाए तो भी 1200-1300 रुपया कमा लेंगे, और 1200-1300 रुपया अगर कमा लेते हो डेली का, तो यही आपका 40,000 लगभग बन जाता है महीने का। और 40,000 अगर बन गया ना, तो 2-4 हजार 5,000 भी अगर आपने एसआईपी कर दिया किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में 15 साल 20 साल के लिए, तो बहुत अच्छा खासा रकम आपका बन जाएगा, लाखों में, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक हो सकता है, ठीक है, 50 लाख तक भी हो सकता है। तो ये चीज जरूर करना, क्योंकि आप कमा कर कितना भी पैसा रखो, पैसा रहता नहीं, ठीक है, और अगर आप कितना भी कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो तो मामला वहीं का वहीं रह जाता है, इसीलिए बचत जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ये बिजनेस क्या है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले मैं लिखकर आपको समझा दूं कि आलू कितना लगेगा, 20 केजी, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 20 केजी आलू, जिसकी कीमत अभी लगभग अगर मान लिया आप होलसेल में खरीदने जाओगे मंडी में, तो ये 15 के हिसाब से मिलेगा, 15 रुपये। वैसे तो रिटेल में खुदरा में भी 20 रुपये किलो मिल जाता है, तो 15 रुपया में यानी कि 300 रुपये का ये आलू हो जाएगा, ठीक है, 300 रुपया, और 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च है, तो इसमें 200 रुपया और हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 500 रुपये। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 50 रुपया कम भी हो या 50 रुपया ज्यादा भी हो, ऐसा नहीं कि यही एक्यूरेट नहीं मान लेना, ठीक है। तो लगभग आप 500 रुपया पूंजी मान लो। अब इसको क्या करना है, आलू आपको लाना है मंडी से खरीद के, और जैसे मैंने कहा बहुत सिंपल प्रोसेस है, इतना सिंपल प्रोसेस है। इसको क्या करना है, इसको बॉयल कर देना है, और बॉयल करने के बाद क्या करना है, आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज खरीदना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। आपको खरीदना है काला नमक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काला नमक लगभग 1 किलो आप खरीद लेना, ठीक है। काला नमक 1 केजी, 1 केजी काला नमक का कितना, 40-50 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, 50 रुपये का। उसके बाद आपको लगेगा चाट मसाला, चाट मसाला भी आप ले लेना 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का चाट मसाला ले लेना। और उसके बाद इमली ले लेना, ठीक है, इमली जो मिलता है ना, इमली, ये इमली आप ले लेना 10-20 रुपये का, ठीक है। चलो ये भी मान लेते हैं 30 रुपये का ले लो इमली, ठीक है, 30 रुपये का आप इमली ले लेना। उसके बाद आपको ये बॉयल करने के लिए मैं 20 रुपया, और आलू बॉयल करने के लिए 20 रुपये का खर्च मान देता हूं, ठीक है। तो अभी इसको टोटल जोड़ते हैं, कितना हो गया, ये हो जाता है 150 रुपया, 150, और 50 रुपया और भी मान लिया इसमें थोड़ा सा समझ लो कि आपका भाड़ा लग गया या कुछ लग गया, तो एक्स्ट्रा इसी तरीका। तो ये जो है ना, इसको बनाने के लिए जैसा आपको काला नमक, चाट मसाला और इमली का खट्टा, बस इतना ही लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने आलू कट का कभी नाम सुना है या नहीं सुना है पता नहीं, उसको क्या है, बॉयल आलू जो होता है ना, उसको ऐसा राउंड में उसको कटिंग करते हैं, राउंड में, और कटिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, इसमें इमली का जो खट्टा है ना, इमली का खट्टा, वो थोड़ा सा पानी में उसको भिगा के उसको निचोड़ते हैं, और उसके बाद उसमें काली नमक मसाला वगैरह उसको घोल देते हैं, ठीक है, थोड़ा गीला बनाना पड़ता है। और गीला बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, वो आलू में ना, वो कहने का मतलब जैसे 1 किलो आलू, 1 किलो का आलू का मैं समझा देता हूं। अगर 1 केजी आलू है तो 1 केजी आलू में आपका जो है ना, 1 केजी आलू आप समझ लो, उसमें क्या करना है, जैसे आलू मतलब आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि इसमें कितना नमक मसाला लगेगा। उसके बाद वो 1 किलो आलू कटिंग करने के बाद उसमें मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद उसको, वो बन जाता है आलू कट। और ये आलू कट जो है ना, लोग बड़े बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि ये मतलब ये होता है, चटपटा होता है, तो ये बहुत, हम लोग भी बचपन में बहुत खाते थे। ये आपको बनाना है।
तो 1 किलो आलू में ये 10 प्लेट बनेगा। इतना बड़ा जो प्लेट होता है उसमें 10 प्लेट बनेगा, यानी 100 ग्राम आलू का एक प्लेट, और बिकेगा कितने का? 10 रुपए का। तो चलिए ये भी हिसाब करके देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक केजी आलू में कितना बनेगा? 10 प्लेट। ठीक है, 10 प्लेट बन गया, और ये बिकेगा कितने में? 10 रुपये में। तो यानी कि 1 केजी आलू से आपका जो ये पैसा जो आएगा वो आएगा 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया आएगा, और आपका खर्च कितना है? मतलब 20 किलो आलू में 500 रुपया का खर्च है। तो 20 किलो आलू में, यानी कि अगर 1 किलो आलू से 100 रुपया आ रहा है, तो 20 किलो आलू से कितना आएगा? अब इसका हिसाब देख लेते हैं। 20 किलो आपके पास आलू है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1 किलो आलू का आलू कट बना के अगर आप बेचते हो तो 100 रुपया आपके पास आता है। ठीक है, आपके पास कितना आलू है? 20 किलो। 20 किलो आलू आराम से दिन भर में बिकेगा। तो 20 किलो आलू जो है ना, तो इसका पैसा आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 आ गया, और पूंजी आपकी कितनी है? 500। 500 रुपया आप माइनस कर दीजिए 2000 में, तो ये आपका बचेगा 1500 रुपया। तो 1500 रुपया ये क्या हो गया? आपका नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पूंजी आपका था 500 रुपया, वो निकाल दिया मैंने। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कैसे बिकेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि 1 किलो में 10 प्लेट बनाना है, और खाने वाले जो है ना, एक एक आदमी 2 प्लेट 3 प्लेट खा जाता है। तो मैं एवरेज 2 प्लेट मान लेता हूं। आपको कितना हो जाएगा? 1 किलो में 10 प्लेट, यानी कि 10 किलो में 100 प्लेट, और 20 किलो में 200 प्लेट। तो 200 प्लेट बिकने के लिए कम से कम 100 आदमी चाहिए। ठीक है, तो 100 आदमी भी अगर खाया तो 200 प्लेट बिक जाता है। और 100 आदमी आराम से, क्योंकि इतनी भीड़ लगी रहती है, इसको जगह मैं बताऊंगा कहां पर बेचना है। ठीक है, बेचने का भी जगह बताऊंगा। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से आप डेली 5-6 घंटा मेहनत करके, 5 घंटा मेहनत करके, मतलब ये 4 बजे शाम को और 7-8 बजे तक बेचना है। या तो सुबह भी बेचेंगे तो 4-5 घंटे में खत्म। ठीक है, सुबह या तो शाम का समय, ये दोनों टाइम बिकता है। आपको जो टाइम अच्छा लगे उसी टाइम आपको बेचना है। इस तरीके से आपको 5-6 घंटा ही मेहनत करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो 200 प्लेट में एक, मतलब मान के चलो कि 100 आदमी, ठीक है, तो 100 आदमी अगर खाया तो ये 200 प्लेट बिक जाता है। और 200 प्लेट बिकने पर आपके पास 2000 आता है, मैंने बता भी दिया, और 1500 रुपया का आपका प्रॉफिट है। अच्छा, इसको कहां बेचना है? अगर इसको बेचने का एक तरीका मैं बताऊं तो मार्केट, हाट, रेलवे स्टेशन के बाहर तो है ही है। उसके बाद आप कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, कहीं पर भी बेचो, ये चटपटा चीज है। अच्छा, आपको क्या करना है? 20 किलो आलू, ठीक है, आपको बॉयल करना है, और बॉयल करके आपको लेके जाना है जहां पर बेचना है। घर पे आप बॉयल कर लेना, सारा मसाला आप अपने पास रखना, प्लेट रखना, ठीक है, उसके बाद चाकू वगैरह रखना, और जो सामान मैंने बताया वो रखना है आपको। और कहीं पर भी आप उसको, अगर आपके पास टेबल नहीं भी है तो आप नीचे भी बैठ के बेच सकते हैं, लोग नीचे भी खाएंगे, क्योंकि आपने प्लेट पर दे दिया, लोग खड़े खड़े खा लेते हैं। आपको बैठा के इसको, ये सब पानी पूरी या भेल पूरी कोई बैठा के नहीं खिलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आदमी खड़े खड़े भी खा लेगा, भीड़ लग जाती है, पता चल जाएगा कि यहाँ आलू कट मिल रहा है। चटपटा होता है, बहुत चटपटा होता है। उसको इमली, खट्टा, नमक, ये काली मसाला, बहुत लोग खाते हैं। एक एक आदमी 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट भी खा लेते हैं। तो ऐसा चीज है, ये बिकने वाला चीज है। तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। कुछ नहीं, लाकर आलू को बॉयल करना है, लेके चला जाना है। जो जाना है लेकर वही मेहनत है, और जो 4-5 घंटा बेचना है वही मेहनत है। बाकी ज्यादा मेहनत है नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आलू कट का बिजनेस करके आप डेली 1500 रुपया, 1200 रुपया, 1300 रुपया आप कमा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।